और सामने कौरव पक्ष के महान योद्धा सारे खड़े हुए थे। इधर पांडव पक्ष में निहत्थे कृष्ण, वो भी सारथी के रूप में, और नवसिखिया अर्जुन। युद्ध होना निश्चित है कि युद्ध तो होगा। मन में एक संशय कि जहां पितामह भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा खड़े हैं, उनके सामने में कैसे शस्त्र उठाऊं, कैसे मेरी जीत की आशा पूरी होगी। मन में अर्जुन के संशय। कृष्ण कहा कि अर्जुन समय आ चुका है, अब धर्म की स्थापना करना है, तुम गांडी उठाओ। ये माधव में कैसे उठा लूं कि सामने इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं कैसे उठाऊं। तो कृष्ण समझा रहे थे कि अर्जुन करना तो है कि बिना गांडी उठाए धर्म की स्थापना होने वाली नहीं है। सारे प्रयास शांति वार्ता के माध्यम से किए थे पर विफल हो गए। पर अर्जुन के मन में यही संशय, क्या मेरी जीत निश्चित है। तब एक ऐसा शुभ अवसर आया, उस अवसर को देख के कृष्ण को ऐसा बल मिला कि अब जीत सुनिश्चित है। कृष्ण अर्जुन को देख के मुस्कुराए। तो अर्जुन ने सोचा कि इतने दुविधा का समय और ये माधव मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट का राज क्या है। और अपने स्थान से खड़े हुए और रथ की रस्सी उनके हाथ में, वो कहते कि अर्जुन जीत सुनिश्चित है, उठा गांडी। कहा माधव आपकी बात सही है, पर क्या देख लिया आपने अचानक ऐसा युद्ध भूमि में, इस कुरुक्षेत्र में, जो आप ये कहते हैं कि जीत सुनिश्चित है। कि देख सुदूर। बोले क्या देख रहा है। बोले देख ध्यान से, वो यथा जा दिगंबर मुनि जा रहा है। इस कहते हैं मुनि के दर्शन मात्र से ये दुनिया का सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि दिगंबर यथा जात के दर्शन करने से सारे काम निर्विघ्न संपन्न होते हैं। ऐसा दिगंबर ये रूप जो अकिंचन निष्प्रियता का, परम पराष्टा का एक रूप है, जिसको देखने मात्र से पाप का गलन और कर्मों का क्षय होता है। आप जब भगवान की स्तुति करते हैं सुबह मंदिर में आके प्रथमतया, तो क्या बोलते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम अंत मोक्ष साधनम। कि दर्शन मात्र से, परमेष्टि के दर्शन मात्र से मोक्ष स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। तो संसार के छोटे मोटे काम तो यूं ही हो जाया करते हैं। हम भी सोच रहे थे कि इतना बड़ा काम कैसे पूरा होगा, जहां जंगल में कुछ है ही नहीं। पर कहते हैं ना, जैसे हमने देखा और सुना, वो मन ने मान लिया कि हाँ अब काम सफल होगा। आचार्य महाराज के चरण अब नागपुर की ओर बढ़ चले हैं, जहां यथाजात रूप का दर्शन होता है, मां हर काम निर्विघ्न संपन्न होते हैं। यह दर्शन की बात हुई। और यही बात अगर दिगंबर मुनि और आचार्य के मुख से कोई बात निकल जाए, वह सत्य सह पूरी होती है। एक घटना गुरुजी के जीवन की, क्षेत्र का नाम मेरे स्मरण में नहीं है, तब शायद मलेरिया कुछ फैला हुआ था, वो बहुत पहले की ये बात है। आचार्य महाराज विराजमान थे। तब किसी परिवार में ब्रह्मचारिणी बहन को मलेरिया हो गया, वो क्षेत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो परिवार वाले पहुंचे गुरुजी के पास कि आचार्य महाराज ऐसा ऐसा, उसको बहुत तेज मलेरिया, क्या करें। तो आचार्य महाराज तो आयुर्वेदिक औषधि के बड़े ज्ञाता थे। उस औषधि का नाम था नहा। क्या नाम था? नहा। तो जैसे परिवार वाले अपनी अर्जी लेके पहुंचे, बहुत तेज बुखार, हम क्या करें। बोले उसको नहा दो, उसको नहा दो। अब नहा के दो मीनिंग होते हैं।
वो गए, बात सुन के अगले दिन फिर आ गए, आचार्य महाराज आपके आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो बात में बात चली कि क्या किया था, कि आपके पास कल आए थे, आपने कहा था नहा दो, तो हमने उसको ठंडे पानी से नहला दिया, बस स्वस्थ हो गई। आचार्य के मुख से कोई बात निकली हो और वो बात सच ना हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा असंभव काम है। आचार्य महाराज ने पूछा कैसे होगा, ये तो बहुत छोटा क्षेत्र है, पर जहां कृष्ण को संशय नहीं है, जहां आम श्रावक को कोई शंका नहीं है और साक्षात आचार्य विराजमान हो जाएं, तो वहां तो सोने पे सुहागा। सामने सामने देख लो, जब से आचार्य महाराज के चरण आपके नागपुर में पड़े हैं, इंद्र देवता बस नाचने नहीं आया, धरती पे पानी रोज बरसा रहा है। तो एक महाराज ने कहा था ना, बाजार गांव में नागपुर नहीं आगपुर है। अब पूछो महाराज से कि नागपुर आगपुर नहीं, अब शीतलपुर हो गया है। किसका प्रताप है? धुरंधर आचार्य के चरण जैसे धरती पे पड़े तो शास्त्रों की वो बात कि जहां जहां तीर्थंकर प्रभु विहार करते हैं, सो योजन तक चहुं ओर सुभिक्ष हो जाता है। तो जिनवाणी की वो बात, वो महान आचार्य के चरण पड़े तो छोटी मोटी घटनाएं तो घट ही जाती हैं। जब दर्शन करने मात्र से, उनके मुख से निकले वचन से जब कार्य सिद्ध होते हैं, तो इसी तारतम्य में मुझे भी आचार्य महाराज से एक बात कहना है। उनके चरणों में बहुत अच्छा निवेदन करना है पूरे नागपुर समाज की ओर से। आप लोग तैयार हैं? ये मत पूछना, बताऊंगा नहीं कि क्या करूंगा। मेरे अनुज और मेरी ओर से हम आचार्य महाराज के श्री चरणों में निवेदन करते कि हम आचार्य महाराज, जिस बाजार गांव में आशीर्वाद देख के आपने हमें भेजा था, उस अतिशय क्षेत्र का नाम आज भी बाजार गांव में, जो गांव के नाम से पड़ा हुआ है, उसका कोई नाम नहीं है। हम समस्त समाज और मुनि संघ की ओर से आपके श्री चरणों में ये निवेदन करते हैं कि आपके श्री मुख से उस अतिशय क्षेत्र का नामकरण हो जाए। क्योंकि आचार्य के मुख से जो शब्द निकल जाते हैं, वो दूर दिगंत तक यश को लेकर फैलते हैं। ऑफिस आचार्य समय सागर जी महाराज, जिनकी एक मुस्कुराहट देख के मीलों की थकान क्षण भर में दूर हो जाती। कोई भी व्यक्ति समस्या लेके जाता, महाराज एक आशीर्वाद देते हैं और आदमी आश्वस्त हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी छोटी सी अर्जी आपके श्री चरणों में, आपके श्री मुख से उस अतिशय क्षेत्र का नामकरण हो। इसी शुभ भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। मैं आप सबकी ओर से और पूरी मुनि संघ की ओर से आचार्य महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, अपनी अमृत वाणी से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य महाराज।